अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद ज़ैन अंजुम जर्मनी के शहर अर्लैंगन से आज आपके साथ वंस अगेन मुखातिब हूँ। और आज मैं जा रहा हूँ डिस्का, ये अपना सामान लेकर। सामान नहीं है बेसिकली, ये मेरे पास है कुछ बॉटल्स जो कि मैंने इकट्ठी की हुई थी। आज मैं करूँगा इनको वापस, और वापस करने के बाद आई गेस मुझे अबाव 2 to 3 यूरोज़ बन जाएंगे। और मुझे कुछ चीज़ें भी बाय करनी थी, और ये बॉटल्स भी काफ़ी देर से जमा हुई थी। सो इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना आज जाऊं और जाकर इनको वापस कर दूं, और वापस करने के बाद जो मुझे सामान चाहिए वो भी ख़रीद लूं। सो अपने रूम को थोड़ा क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि मुझे नेक्स्ट वीक से अपनी नेक्स्ट अकोमोडेशन में मूव होना है। इस वजह से मैं अपने रूम को भी क्लियर कर रहा हूँ। सो उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ पर खैरियत से हूँ। सो ये है हमारा यूरोपा कैनाल, जो मेरी रेजिडेंस है, जहाँ पर मैं इस टाइम मुकीम हूँ। और मौसम काफ़ी खुशगवार है। कहीं वहाँ आपको पीछे आई गेस बर्फ़ नज़र आई होगी, तो वो बर्फ़ पिघल चुकी है। और अब हम चलते हैं डिस्का की तरफ। मुझे डिस्का पर सबसे पहले मैं अपनी बॉटल्स को रिटर्न करूँगा, वहाँ से मैं स्लिप को लूँगा, और स्लिप लेने के बाद फिर मैं आगे मूव करूँगा। जो मुझे चीज़ें चाहिए वो ख़रीदूँगा। बेसिकली मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ब्रेड चाहिए, दूध चाहिए, केचप भी चाहिए, ठीक है। ये 3 चीज़ें जो हैं ये तो मुझे लाजमी चाहिए, लेकिन इनके अलावा देखूँगा अगर कोई चीज़ मुझे महसूस हुआ कि शायद इसकी भी ज़रूरत है तो वो भी ले लूँगा। और अब हमारा डिस्का बस आने ही वाला है। ये वैसे बहुत अच्छा, यहाँ पर इस अकोमोडेशन की एक अच्छी बात ये थी, मतलब एक अच्छी बात तो ये है ना कि वहाँ 16th फ्लोर से आपको काफ़ी अच्छा व्यू आता है। वो तो मैं आपको दिखा ही चुका हूँ। लेकिन दूसरी अच्छी बात और बहुत ख़ास बात वो ये है कि यहाँ पर डिस्का मतलब स्टोर कोई भी, अगर कोई भी आपके अकोमोडेशन के पास स्टोर है तो ये बहुत बड़ी नेमत है। यहाँ पर जो मेरी दूसरी अकोमोडेशन है वहाँ पर मुझे अभी मालूम नहीं है कि स्टोर कहाँ कौन सा होगा और मैं कहाँ पे जाऊँगा। सो यहाँ पे तो मेरे पास डिस्का था और मैं यहाँ पर आ जाता था सुकून से। सो लेट्स गो। सबसे पहले हम चलते हैं इस साइड पर, ताकि हम यहाँ से बॉटल्स को रिसाइकलिंग प्रोसेस से गुजारें और हम यहाँ से कुछ कैश इकट्ठा करते हैं। सो फाइनली मैंने अपनी बॉटल्स को रिसाइकिल कर दिया है और मेरे पास 3 यूरो की एक टिकट आ गई है, जिसका मतलब ये है कि 3 यूरोज़ मैं स्पेंड कर सकता हूँ और कुछ भी बाय कर सकता हूँ। सो लेकिन कुछ मेरी बॉटल्स जो हैं वो बच गई हैं और उनको मैं रिसाइकिल नहीं कर सका हूँ, और उसकी वजह ये थी कि वो बॉटल्स रिसाइकलेबल है ही नहीं थी, मतलब वो रिसाइकलेबल नहीं थी शायद, आई गेस आई एम नॉट श्योर कि वो मसला क्या था। लेकिन उन्होंने कुछ बॉटल्स होते हैं जिसके ऊपर मार्क किया जाता है कि ये बॉटल्स के अंदर मैं एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ, तो ये कुछ ऐसी बॉटल्स हैं जिसके अंदर मैंने एक्स्ट्रा पे ही नहीं किया। अब आई एम नॉट श्योर कि इस बॉटल्स का करना क्या है। ये मैं विंसेंट से पूछूंगा कि विंसेंट इन बॉटल्स का क्या करना है जो कि बच गई हैं और हैं भी प्लास्टिक की। ऑल्दो लाइक नॉर्मली तो सब बॉटल्स रिसाइकिल होती हैं, लेकिन इन बॉटल्स का क्या होगा। एक रीज़न तो मुझे पता है, और वो रीज़न ये है कि क्योंकि मैंने इन बॉटल्स पे एक्स्ट्रा पे नहीं किया होगा, इस वजह से वो मुझे रिटर्न नहीं करें। ऑफ कोर्स अगर मैंने एक्स्ट्रा पे नहीं किया तो वो मुझे रिटर्न क्यों करेंगे और ये कैसे फिजिबल होगा। बट इन बॉटल्स का होगा क्या, ये अब मुझे विंसेंट से ही पूछना पड़ेगा। खैर अब क्या करें हम, अब हम ढूंढते हैं दूध वैसे ही अब मतलब वो ढूंढने वाला सिस्टम नहीं रहा। ये जो डिस्का, ये स्पेसिफिक डिस्का है, यहाँ पे मुझे काफ़ी चीज़ें पता चल गई हैं, मतलब जो मेरी ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो कहाँ पे पड़ी हैं और मुझे कहाँ से मिलेंगी। सो यहाँ पर पड़ा है हमारे पास दूध, सो यहाँ से मैं ले लूँगा दूध। सो दूध मैंने अब ले लिया है। अब इसके बाद मुझे क्या चाहिए भूल गया, क्या चाहिए था, केचप चाहिए, केचप। ओके केचप मुझे नज़र आ गई है। सो अब मैं जा रहा हूँ केचप को
पकड़ने और उसको रख लूँगा। लेट्स सी। यहाँ पर डिफरेंट फ्लेवर्स हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कौन सा चाहिए मुझे? यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर आप केचप्स पड़ी हैं। सो अब ज़रा मैं थोड़ा सा देख लूँगी ये कौन कौन सी फ्लेवर्स हैं और मुझे कौन सी चाहिए, और फिर मैं इसको अपने बैग में ऐड कर लेता हूँ। सो मैंने यहाँ से केचप रख लिया। अब मुझे ढूंढनी है अपनी तीसरी चीज़, और तीसरी चीज़ क्या थी? जैसे अंडे भी ले सकता हूँ, लेकिन तीसरी चीज़ कुछ और थी। क्या था? भूल गया हूँ। ओके, थोड़ा सा अब हम ट्रेवर्स करते हैं, थोड़ा सा घूमते हैं और देखते हैं कि और क्या चीज़ हम ले सकते हैं। हो सकता है कि मुझे याद आ जाए मैं लेने क्या आया था। कोई होता है अक्सर होता है। ओके, अच्छा हाँ, मुझे यहाँ से बर्तन, यहाँ पे बर्तन भी हैं। ठीक है, मैं बर्तन लेने नहीं आया था, लेकिन यहाँ पे बर्तन भी हैं और मैंने आपको शायद पहले भी दिखाए थे। सो ये है यहाँ पर बर्तन, आप देख सकते हैं काफ़ी चीज़ें। लेकिन मैं अभी यहाँ से बर्तन ख़रीदने नहीं वाला हूँ। इनफैक्ट मैं बर्तन ख़रीदने ही नहीं वाला हूँ अभी। सीन कुछ ऐसा है कि मैं लास्ट टाइम अपने गया था अपने दोस्त के पास, बेसिकली सैफ भाई के पास, जहाँ पर मुझे बेसिकली अकोमोडेशन मिली है। तो वो मुझे ये कह रहे थे कि यहाँ पर हमारे पास काफ़ी बर्तन है, तो अभी आप करंटली कुछ भी बाय मत करो। ठीक है, अगर हमें ज़रूरत महसूस होगी कि आपको लाइक ये वाले बर्तन हमें चाहिए, तो फिर हम बाद में ले लेंगे। ठीक है, अभी आने से पहले तो कम से कम कोई बर्तन मत बाय करो। सो इस वजह से मैं अभी कोई भी बर्तन बाय नहीं करने वाला हूँ। मैं थोड़ा सा वेट कर लूँगा और देख लूँगा कि जो ज़रूरत महसूस होगी जिस चीज़ की, फिर हम उस चीज़ को बाय कर लेंगे। और ये सारा कुछ कहते 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 मैं स्टिल सोच रहा हूँ कि मैं लेने क्या आया था। अब मुझे आई गेस पॉज कर लेना चाहिए और थोड़ा सुकून से सोचना चाहिए कि मुझे कोई चीज़ चाहिए थी। याद आ गया। अब जब मैंने कहा है ना कि मुझे कोई चीज़ चाहिए थी, तो मैं ये कहने वाला था कि मुझे कोई चीज़ ज़रूरी चाहिए थी, और फिर ज़रूरी से मुझे याद आया कि मुझे चाहिए थी ब्रेड, क्योंकि ब्रेड हो चुकी है ऑलमोस्ट 2 दिनों से ख़त्म। तो फिर मैं अंडा पराठा वाला सीन कर रहा था। ठीक है, क्योंकि संडे आ गया था, संडे को तो शॉप्स बंद होती हैं, तो संडे को तो मिल लेने वाली थी, तो फिर मैंने अंडा पराठा खाया था। ठीक है, रोटी मैंने वो ले ली थी ना लास्ट टाइम, तो वो काम आ गई। सो अब ये सीन है कि आज मैं लूँगा ब्रेड। ब्रेड तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो मैं लेने आया था, भूल जाना था मैंने। चलें अब हम चलते हैं ब्रेड पकड़ने। ओके, यहाँ पर फ्रूट्स और सब्जियाँ मौजूद हैं, बट मैं यहाँ से कुछ लेता नहीं हूँ। सब्ज़ी बनाने का अभी तक कोई मेरा इरादा नहीं बना और कोई दिल भी नहीं किया मेरा। हाँ, लेकिन फ्रूट्स ले लेते हैं। फ्रूट्स में मैं सिर्फ बनाना लेने वाला हूँ बस। सो हमने ले लिए हैं बनाना। अब उसके बाद बस अब वापस चलते हैं। आज बस इतना सा था। आज शॉपिंग कर लिया, मुझे जो जो चीज़ें ज़रूरी चाहिए थी वो मैंने ख़रीद लिया। अभी मेरी कोशिश ये है कि मैं कुछ ज़्यादा चीज़ें मत ख़रीदूँ, क्योंकि मुझे शिफ्ट करना है, तो मुझे ये सारा सामान भी उठा के जाना पड़ेगा। अब जैसे मैंने मसाले वगैरह सब कुछ ले लिए ना, तो अब मुझे उनको भी तो शिफ्ट करना है। अभी रिसेंटली मैं चावल भी लेकर आया, सोचा है कि चावल बनाऊँगा। तो वो जो चावल है फॉर एग्जांपल 5 किलो का पैकेट है, तो उस 5 किलो के पैकेट को मूव करने में भी तो एफर्ट लगेगी, और वो सारा वज़न भी उठा के मैंने लेके जाना है। सो इस वजह से अभी मैं कोशिश ये करूँगा कि ज़्यादा चीज़ें बाय मत करूँ, थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें लूँ जितनी ज़रूरियाती ज़िंदगी के लिए लाजमी है। और वैसे भी मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा गया है, चीज़ें एक्सपायर हो जाती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि चीज़ें एक्सपायर ना हो। सो इस वजह से हम सुकून से इत्मीनान से जो चीज़ चाहिए होगी वो ख़रीद लेंगे, जो चीज़ नहीं चाहिए उसको ख़रीदने की कोई भी ज़रूरत नहीं। तो अब हम करवाते हैं अपना बिल। ओके, अब हमने अपना बिल करवा लिया है। यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ दिखाऊँ, यहाँ पर ना बेकरी आइटम्स भी कुछ मौजूद हैं, तो वो भी देखें। ये कुछ बेकरी आइटम्स हैं। ये दिखाने का एक मकसद है, और उसमें से 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ ये वाली। तो ये जो पीछे पड़ी हुई है ना,
इसके कलर से ऐसे लग रहा है कि ये कोई ब्रेड है और जिसके ऊपर गुड़ लगा हुआ है, ठीक है। अगर आप ये देख सके, ये वाला लग रहा है ना, ये ब्रेड है और इसके ऊपर गुड़ लगा हुआ है। सो मुझे भी यही लगा, तो मैंने कहा कि चलो ये बाय कर लेता हूँ। बहुत से लोग ये चीज़ ख़रीद रहे थे, ठीक है, तो मैंने कहा मैं भी बाय कर लेता हूँ। मैंने रिसेंटली बाय किया है और जब मैंने उसको टेस्ट किया घर जाके तो मेरा इतना अफसोस हुआ मुझे कि यार मैंने ये चीज़ क्यों ख़रीदी है, क्योंकि उसको ख़रीदने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। वो बिल्कुल टेस्टलेस सी चीज़ थी, मतलब सॉल्टेड थी, लेकिन मतलब ब्रेड के ऊपर आपने ब्राउन कलर किया हुआ है, ठीक है, पूरा ब्राउन है, ऐसा लग रहा है गुड़ लगा होगा, ठीक है, वो गुड़ नहीं है, और उसके ऊपर सॉल्ट है हल्का हल्का सब, ठीक है, और वो बहुत बेकार टेस्ट लगा मुझे तो बहुत अफसोस हुआ वो चीज़ ख़रीद के और खाते हुए भी। अब मैंने कहा एक्सपायर नहीं करना, ख़राब नहीं करना, चलो भाई खा लो, लेकिन इंशाल्लाह कभी गलती से भी अब दोबारा नहीं ख़रीदूँगा। सो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा था, और मुझे लगा कि मैं कोई चीज़ ना मीठी सी चीज़ ले रहा हूँ बेकरी से, तो शायद मज़े की हो, बट नो। खैर, अब हम जा रहे हैं वापस अपनी अकोमोडेशन की तरफ, और मगरिब का टाइम होने वाला है। करते हैं वीडियो को एंड। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।